हेलो एवरीवन, मेरा नाम पवन कुमार है और आप देख रहे हैं प्रेप जोन विद पवन कुमार ऑफिशियल। आप देखें, आप जो भी टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं किसी भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हुए, तो इसमें क्या है कि जो भी है ना क्वेश्चंस जो आते हैं उसमें इंग्लिश का पार्ट मैंडेटरी होता है। जो भी टेस्ट है उसमें इंग्लिश का पार्ट डोमिनेट होता है। हर टेस्ट में इंग्लिश पूछी जाती है। तो क्या करेंगे, ये जो यूट्यूब चैनल है जिसका नाम प्रेपजोन विद पवन कुमार ऑफिशियल है, इसमें हम ज़ीरो लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं इंग्लिश कोर्स को। इसमें क्या है कि हम बेसिक चीज़ें उसके बारे में, फ़र्स्ट ऑफ ऑल उसके बारे में हम पता होना चाहिए, उसको ही हम यहाँ पे कवर करने जा रहे हैं। इसमें क्या है कि जब आप इस यूट्यूब चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि दूसरों का भी फ़ायदा हो जाए। आप देखिए, इसमें हमारा ये फर्स्ट लेक्चर है। हम क्या करेंगे, हमारा जो भी फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ये जो 3 दिन होते हैं ना हर वीक के, हम क्या करेंगे इस पे 3 दिन में रोज़ एक दिन में हम क्या करेंगे, 2 वीडियोज़ अपलोड कर लेंगे हमारे यूट्यूब चैनल पे। यहाँ पे क्या है कि हमने यहाँ आज ये जो बेसिक जो भी लेक्चर है उसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें क्या है कि हम बेसिक से स्टार्ट कर लेंगे, सेंटेंस से। जो सेंटेंस क्या है, सेंटेंस के कितने टाइप्स होते हैं, कहाँ पे सेंटेंस को हम यूज़ करेंगे, वहाँ पे हम इसको मेन हमारा फोकस सेंटेंस ही होगा आज के इस लेक्चर में। तो आप फर्स्ट ऑफ स्लाइड पे देखें तो यहाँ पे मैंने 5 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, इसमें क्या है आप पढ़ लें। न्यूटन वांटेड टू नो why did the apple fall on the ground? Newton wanted to know why did the apple fall on the ground. Second sentence आप देखें, I asked him why did he call me a fool. और third sentence देखें, I did not understand why did he call me last night. Fourth sentence same as and fifth sentence same as. अब क्या करें, इसमें आप पहले से खुद ही ट्राई कर लें कि इसमें कितने सवाल जो भी है ना क्वेश्चंस, उसमें कितने आपको आते हैं। हम जब हमारा लेक्चर ख़त्म होगा एंड पे तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो आप देखें कि आपको कितने सवाल इसमें आते हैं। तो आ रहे हैं हम अपने जो भी एक्चुअल टॉपिक है उसके ऊपर, जो सेंटेंस है। इसमें सेंटेंस की डेफिनेशन यहाँ पे आप देखें, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। एक ग्रुप ऑफ वर्ड जो हमें कंप्लीट सेंस देता है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम सेंटेंस बोलते हैं। इसमें क्या है कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स लिखा हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए कि वर्ड्स क्या होते हैं, वर्ड्स किसकी कॉम्बिनेशन है। वर्ड्स एक्चुअली लेटर्स की कॉम्बिनेशन है। जब लेटर एक से ज़्यादा, 2 से ज़्यादा जब लेटर्स कंबाइन होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, वर्ड। जब वर्ड कंबाइन होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं सेंटेंस। सेंटेंस में एक बहुत ही अहम चीज़ है जो आपको पता होना चाहिए कि ये हमें कंप्लीट सेंस देगा, इसको हम क्या बोलेंगे, सेंटेंस। ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। यहाँ पे आप देखें, मैंने 3 एग्जांपल्स लिखे हुए हैं। फर्स्ट, अली रोट अ लेटर, पहला ये सेंटेंस है। दूसरा, शी इज़ प्लेइंग फुटबॉल, एंड तीसरा, आई हैव डन माई होमवर्क। यहाँ पे आप देखें, एक वर्ड अली है, दूसरा रोट है और तीसरा लेटर है। जब ये 3 वर्ड्स कंबाइन होकर हमें एक कंप्लीट सेंस देते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम सेंटेंस बोलते हैं। आप फिर भी देखें, शी दूसरे सेंटेंस में एक वर्ड है, प्लेइंग दूसरा वर्ड है, फुटबॉल तीसरा वर्ड है। जब ये 3 वर्ड्स कंबाइन होते हैं और हमें कंप्लीट सेंस देते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, सेंटेंस। फर्स्ट सेंटेंस की आप ट्रांसलेट देखें, अली रोट अ लेटर, अली ने एक खत लिखा, अली रोट अ लेटर। ये क्या है, एक्चुअली वर्ड की कॉम्बिनेशन जब कंबाइन होके हमें कंप्लीट सेंस देते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, सेंटेंस। सेकंड वाला, शी इज़ प्लेइंग फुटबॉल। शी इस पे क्या है, एक वर्ड है, प्लेइंग दूसरा वर्ड है, फुटबॉल तीसरा वर्ड है। जब ये कंबाइन होकर हमें कंप्लीट सेंस देते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, सेंटेंस। उसके बाद आप देखें, आई हैव डन माई होमवर्क। यहाँ पे वर्ड्स हैं, उसकी कॉम्बिनेशन है और इस वर्ड कंबाइन होकर हमें कंप्लीट सेंस देते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम सेंटेंस बोलते हैं।
उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम सेंटेंस बोलते हैं। ये सेंटेंस हो गया बच्चों वाली बातें जो हमने काफ़ी क्लास में हमने ये भी पढ़े हैं। उसके बाद हम आते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंस के। टाइप्स कौन से टाइप्स हैं? नंबर फर्स्ट जिसको हम बोल रहे हैं असर्टिव सेंटेंस, जिसको हम क्या करते हैं कि किसी को असर्ट करना, अपनी बात को कहना या अपनी इन्फॉर्मेशन है उसको किससे शेयर करना या ओपिनियन किसी से शेयर करना, उसको हम क्या बोलते हैं, असर्टिव सेंटेंस। सेकंड हमारा है इंटरोगेटिव सेंटेंस। तीसरा हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस। फोर्थ हमारा है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। फिफ्थ यहाँ पे लिखा हुआ है ऑप्टेटिव सेंटेंस। एक्चुअली ऑप्टेटिव सेंटेंस जो है ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का ही पार्ट है। आ जाए हम इसको स्टेप बाय स्टेप हर जो भी है ना टाइप्स ऑफ सेंटेंस उसको एक्सप्लेन कर लें। आप यहाँ पे देखिए फर्स्ट सेंटेंस है जिसका नाम है, जो फर्स्ट टाइप है जिसका नाम है असर्टिव सेंटेंस। वर्ड असर्टिव का मतलब है अपनी बात को कहना, किसी से अपना आइडियाज़ या ओपिनियन या इन्फॉर्मेशन को शेयर करना, उसको हम क्या बोलते हैं, असर्टिव सेंटेंस। यहाँ पे देखिए मैंने एक एग्जांपल लिखा है, माय फेवरेट कलर इज़ ब्लू। हमारा जो भी फेवरेट कलर है वो कौन सा है, ब्लू है। वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। वाटर जो है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल होता है। तो यहाँ पे आप देखें मैंने एक इसका यूज़ क्या है, यूज़ हम कहाँ पे करते हैं असर्टिव को, अपनी इन्फॉर्मेशन किसी से कन्वे करने के लिए, किसी की इन्फॉर्मेशन ओपिनियन को शेयर करने के लिए हम क्या करते हैं, असर्टिव सेंटेंस का इस्तेमाल करते हैं। इसके फर्दर टू टाइप्स होते हैं। नंबर फर्स्ट अफर्मेटिव एंड नंबर सेकंड नेगेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस में हम क्या करते हैं, इसकी स्ट्रक्चर क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब एंड लास्ट दैट इज ऑब्जेक्ट। यहाँ पे हम हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब इसको कंबाइन होकर हम एक वर्ब बोल सकते हैं इसको। इसकी स्ट्रक्चर के हवाले से जब हम इसका एग्जांपल सॉल्व करते हैं, इसमें क्या है कि शी एक सब्जेक्ट है। शी कौन सा सब्जेक्ट है, शी एक प्रोनाउन है। इज हेल्पिंग वर्ब, गोइंग इज मेन वर्ब एंड टू चाइना दैट्स ऑब्जेक्ट। ओके, ये हम अफर्मेटिव सेंटेंस जिसको हम सिंपल सेंटेंस भी बोलते थे। शी इज़ गोइंग टू चाइना, वो चाइना जा रही है। अब नेगेटिव में देखें कि इसमें कौन सी एक चेंजिंग, इसमें चेंजिंग ये है कि यहाँ पे नॉट लगा हुआ है, यहाँ पे नॉट लगा हुआ है। इसमें आप देखें स्ट्रक्चर पे कौन सा फ़र्क है, इस स्ट्रक्चर और अफर्मेटिव और नेगेटिव वाले स्ट्रक्चर में फ़र्क क्या है कि यहाँ पे नॉट नहीं है अफर्मेटिव में, नेगेटिव में नॉट है, यही मेन डिफरेंट है। और यहाँ पे आप सेंटेंस पे देखें शी इज़ नॉट गोइंग टू चाइना, वो चाइना नहीं जा रही है। तो अब देखें अफर्मेटिव हम सिंपल सेंटेंस को बोलते हैं, जिसको हम हाकारी भी बोल सकते हैं, और नेगेटिव को हम नाकारी बोल सकते हैं। यहाँ पे आप देखें ये हमारा फर्स्ट सेंटेंस का टाइप हो गया अफर्मेटिव, जो हम अपनी इन्फॉर्मेशन या ओपिनियन या आइडिया जिससे हम शेयर करते हैं, उसमें जो भी हम सेंटेंस का पार्ट इस्तेमाल करते हैं, टाइप इस्तेमाल करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, असर्टिव सेंटेंस। दूसरा आप देखें इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव हम किसी से क्वेश्चंस पूछने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो भी सेंटेंस का टाइप उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। यहाँ पे आप दो एग्जांपल देखें, व्हाट्स योर नेम, आपका नाम बताएं, आपका नाम क्या है। दूसरा मैंने लिखा है आर यू गोइंग देयर, आर यू गोइंग देयर। ये जो हमने दो सेंटेंस लिखे थे, ये कौन से सेंटेंस हैं, इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव की मेन आइडेंटिफिकेशन क्या होती है, हमें कैसे पता चलता है कि ये सेंटेंस इंटरोगेटिव है। यहाँ पे इंटरोगेटिव की सिंबल लगी हुई है, यहाँ पे भी। तो ये हो गया इंटरोगेटिव सेंटेंस। फर्दर इसके पार्ट होते हैं जो भी हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, नंबर फर्स्ट डायरेक्ट एंड नंबर सेकंड दैट इज़ इनडायरेक्ट। नंबर फर्स्ट डायरेक्ट एंड नंबर सेकंड दैट इज़ इनडायरेक्ट। डायरेक्ट क्या है, जिसमें हम डायरेक्ट किससे सवाल पूछते हैं, क्या करते हैं हम किससे डायरेक्ट सवाल पूछते हैं। मैंने बोला कि वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हैं। एम आई राइट, क्या मैं राइट हूँ, क्या मैं सही हूँ। जिससे हम क्या करते हैं कि डायरेक्ट किससे भी सवाल पूछते हैं ना, उसको हम बोलते हैं इंटरोगेटिव, डायरेक्ट इंटरोगेटिव। इनडायरेक्ट इंटरोगेटिव में क्या फ़र्क है कि फर्स्ट में हम क्या करते हैं, एक सिंपल सा सेंटेंस जिसको हम अफर्मेटिव सेंटेंस बोलते हैं, वो उसके स्ट्रक्चर में आगे लिख देते हैं। उसके बाद जो हमारा मेन सेंटेंस होता है ना, वो हम उसके बाद लिखते हैं। तो यह जो है
इनडायरेक्ट इंटरोगेटिव और डायरेक्ट इंटरोगेटिव मेन ये डिफरेंस है इसका। आप एग्जांपल देखें इनडायरेक्ट इंटरोगेटिव का। अब देखिए आई वांट टू नो, मैं जानना चाहता हूँ, व्हाट योर नेम इज़, आपका नाम क्या है। तो आप पहले देखें यहाँ पे क्या है कि एक सिंपल सेंटेंस है, उसके बाद जो मेन सेंटेंस आया हुआ है इसको हम क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट इंटरोगेटिव। कुड यू टेल मी वेयर द लाइब्रेरी इज़, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि लाइब्रेरी कहाँ पे है। ये जो भी सेंटेंस थे हमने दो लास्ट वाले सॉल्व किए, इसको हम क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट इंटरोगेटिव। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंटरोगेटिव। डायरेक्ट हम क्या बोलते हैं कि किससे हम डायरेक्ट सवाल पूछते हैं। इनडायरेक्ट में क्या करते हैं, पहले हम सिंपल एक सेंटेंस, सिंपल सा सेंटेंस देते हैं, उसके बाद जो हमारा मेन सेंटेंस होता है। यहाँ पे आप देखें टाइप्स ऑफ डायरेक्ट क्वेश्चंस। डायरेक्ट क्वेश्चन के फर्दर दो टाइप्स है, जिसमें नंबर फर्स्ट यस नो क्वेश्चन और नंबर सेकंड WH क्वेश्चन। ये दो टाइप हैं डायरेक्ट के। डायरेक्ट में हमने पढ़ा है कि यार डायरेक्ट में हम क्या करते हैं, किससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट इंटरोगेटिव। और डायरेक्ट इंटरोगेटिव पूछने का, डायरेक्ट सवाल पूछने का भी दो तरीके हैं, जिसमें हम पहले यस नो क्वेश्चंस, जिसमें इसका आंसर में क्या मिलेगा, यस में मिलेगा या नो में। और दूसरा WH क्वेश्चन से जो भी स्टार्ट होते हैं, WH वर्ड फैमिली से जो भी स्टार्ट होते हैं ना, एक स्ट्रक्चर, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं WH क्वेश्चंस। वो क्या है, एक डायरेक्ट क्वेश्चन उसका पार्ट है, सब पार्ट है। आप यस नो क्वेश्चन की आइडेंटिफिकेशन देखिए, इसमें क्या है, ऑलवेज स्टार्ट विद हेल्पिंग वर्ब। जो भी है ना सेंटेंस स्टार्ट किस वर्ब से होगी, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगी। हेल्पिंग वर्ब कौन से हैं, इज, एम, आर, वाज, वर, डिड, हैड, हैव बिन, हैड बिन, एटसेट्रा। एटसेट्रा मीन्स के और भी दूसरे और भी हैं। आप यहाँ पे एग्जांपल देखें कि आप यहाँ पे देखिए ऑलवेज स्टार्ट विद हेल्पिंग वर्ब। जो भी सेंटेंस होगा वो स्टार्ट किस वर्ड से होगा, हेल्पिंग वर्ब से होगा। हेल्पिंग वर्ब कौन से हैं, ये जो भी हमने लिखे हैं, और दूसरे भी होते हैं एटसेट्रा। ओके, यहाँ पे आप देखें कि एग्जांपल है आर यू गोइंग देयर, आर यू गोइंग देयर। यहाँ पे देखें ये क्या है, एक हेल्पिंग वर्ब है, ये यू सब्जेक्ट है, और गोइंग क्या है, वर्ब है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें जो भी सेंटेंस शुरू हुआ है किस वर्ड से हुआ है, हेल्पिंग वर्ब से हुआ है, इसको हम बोलते हैं यस नो क्वेश्चन। और WH क्वेश्चन, जो भी WH फैमिली वर्ड से स्टार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, WH क्वेश्चन। यहाँ पे हमने एक एग्जांपल रखा है, वाई आर यू गोइंग देयर, वाई आर यू गोइंग देयर। तो फिर वाई से स्टार्ट हुआ, वाई क्या एक WH फैमिली का एक वर्ड है। ओके, तो यह तो बच्चों वाली बात है जो हमने क्लियर कर ली है। जो भी आपका क्वेश्चंस बनते हैं ना, किसी भी टेस्ट में आप देखें क्वेश्चंस बनते हैं वो इस स्ट्रक्चर पे बनते हैं। इसमें क्या है कि जब यस नो क्वेश्चंस एंड WH क्वेश्चंस एक साथ आते हैं एक ही सेंटेंस में, इसमें क्या होता है कि इसमें इन दिस केस द फर्स्ट सेंटेंस विल बी एन इंटरोगेटिव फॉर्म एंड द सेकंड सेंटेंस मस्ट इन असर्टिव फॉर्म। यहाँ पे हमारा क्वेश्चंस जो एरर्स आते हैं ना किसी भी एग्जाम में, वो यहाँ से आते हैं। ये हमारा मुद्दे वाली बात यही है। इसमें क्या करते हैं, यस नो क्वेश्चन, और ये वाला यस नो क्वेश्चन और ये WH क्वेश्चन, ये क्या है कि दोनों कंबाइन होकर एक ही सेंटेंस में आते हैं। ये और ये दोनों कंबाइन होकर एक ही सेंटेंस में आते हैं। वहाँ पे क्या होगा वो हम सीखने जा रहे हैं, एक ही सेंटेंस में हो जाएगा। सीखने जाने हमें पता है कि यस नो क्वेश्चंस एंड WH क्वेश्चन जब एक ही सेंटेंस में आते हैं, उसमें क्या होता है, जो फर्स्ट पार्ट होता है वो एज ए इंटरोगेटिव रह जाएगा, और जो सेकंड सेंटेंस होता है वो क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो असर्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आइए हम करते हैं इसको सॉल्व, क्वेश्चंस इसके सॉल्व करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, हमें पता चले कि कैसे कैसे इसमें एरर्स आते हैं और कैसे ये यस नो क्वेश्चंस में और WH क्वेश्चन एक ही सेंटेंस में कंबाइन होकर आते हैं, और इसमें एरर्स किस टाइप के आते हैं वो हम क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। तो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है मे आई नो वेयर आर यू गोइंग। यहाँ पे आप देखें ये क्या है, मे एक मॉडल वर्ब है, इसको हम हेल्पिंग वर्ब भी बोल सकते हैं, और आई एक सब्जेक्ट है जिसको हम प्रोनाउन भी है, और नो एक वर्ब है।
तो उसमें क्या है कि पहले जो ये आप देखिए यस नो क्वेश्चन से स्टार्ट होगा। यस नो क्वेश्चन की आइडेंटिफिकेशन कौन सी है कि वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। और यहाँ पे आप देखें WH क्वेश्चन है। WH क्वेश्चन की आइडेंटिफिकेशन क्या है कि वो WH वर्ड से इस्तेमाल होगी। जब ये यस नो क्वेश्चंस एंड WH क्वेश्चंस एक साथ मिलकर एक ही सेंटेंस में आते हैं, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। मैंने पढ़ा है कि फर्स्ट पार्ट आप देखें, मे आई नो वेयर आर यू गोइंग, मे आई नो वेयर आर यू गोइंग। इसमें आप देखें मे आई नो वेयर आर यू गोइंग, इसमें पहला जो हमें पढ़ा है पहला पार्ट एज ए इंटरोगेटिव रह जाएगा। ये पहला पार्ट इंटरोगेटिव है, सही है। और दूसरा पार्ट वो क्या होगा, वो एज ए असर्टिव में आ जाएगा। आप यहाँ पे देखें वेयर आर यू, आर क्या है सब्जेक्ट से, ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट से हेल्पिंग वर्ब आगे है। जब ये आगे हो जाएगा हम क्या बोलेंगे इसको एज ए, ये भी इंटरोगेटिव फॉर्म है। तो ये तो हमें गलत सेंटेंस है। इसको करेक्ट कैसे करेंगे, इसको करेक्ट करेंगे कि ये जो यू है ना इसको यहाँ से उठाकर यहाँ पे शिफ्ट कर लेंगे, और आर जो है ना इसको यहाँ पे उठाकर यू की जगह पे शिफ्ट कर लेंगे। ये होते हैं इसकी, हमने यही पढ़ा, इसमें यही एरर थी। इसका राइट सेंटेंस क्या होगा, मे आई नो वेयर यू आर गोइंग। हम जल्दबाजी में क्या करते हैं इसको गलत लिख देते हैं। ये एक कॉमन सी एरर है। ओके, जो भी हमने अभी तक हमारे माइंड से दूर किए। और दूसरा सवाल भी है इससे रिलेटेड है। इसमें क्या है कि मे आई नो whom डू यू वांट टू टॉक टू। इसमें आप देखें कि फर्स्ट पार्ट यस नो क्वेश्चन है। हमने कैसे पता चला कि यस नो क्वेश्चन है, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ है। मैं क्या है यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, ये हमें पता चला है कि ये यस नो क्वेश्चन। और दूसरा जो भी पार्ट है सेंटेंस का वो क्या है, WH वर्ड से स्टार्ट हुआ है। इसको हम क्या बोलते हैं, WH क्वेश्चन। जब यस नो क्वेश्चन और WH क्वेश्चन कंबाइन होकर एक ही सेंटेंस में आता है, इसको हम कैसे करेक्ट करेंगे। इसको करेक्ट करने के लिए पहले नंबर फर्स्ट तो यस नो क्वेश्चन एज ए इंटरोगेटिव रह जाएगा, जो यहाँ पे सही है। दूसरा क्या है कि whom डू यू वांट टू टॉक यू, यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, इसको असर्टिव सेंटेंस कर लेंगे, इसको अफर्मेटिव कर लेंगे या नेगेटिव कर लेंगे। यहाँ पे हम क्या करते हैं कि इसको अफर्मेटिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं, अफर्मेटिव की स्ट्रक्चर क्या होती है, हमने सिंपल प्रेजेंट में पढ़ा है कि सबसे पहले सब्जेक्ट और उसके बाद क्या आ जाएगा, हमारा वर्ब आ जाएगा, और लास्ट में हमारा क्या आ जाएगा, लास्ट में हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ओके, ये होती है प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल की स्ट्रक्चर। वर्ब प्रेजेंट सिंपल में वर्ब के साथ क्या होता है, एस या ईएस लगा होता है, और पास्ट में क्या होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है। यहाँ पे हम क्या कर लें, फर्स्ट ये जो भी पार्ट है इसको हम एज ए इंटरोगेटिव छोड़ देंगे। यहाँ पे है ये है इंटरोगेटिव, और दूसरा जो भी इसको हम क्या कर लेंगे, इसको हम एज ए अफर्मेटिव में कर लेंगे। यहाँ पे आप देखें डू किसका हेल्पिंग वर्ब है, डू प्रेजेंट सिंपल का है, तो उसको हम प्रेजेंट सिंपल की स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। क्या सब्जेक्ट पहले आ जाएगा, आप देखें सब्जेक्ट इसमें कौन है, यू है, यू हमारा सब्जेक्ट है, यू हमारा यहाँ पे आ जाएगा। और इसके बाद हम क्या करते हैं, वर्ब के साथ एस या ईएस लगाते हैं। एस या ईएस जब लगाते हैं जब वो सिंगुलर होता है। यहाँ पे यू क्या है, एज ए प्लूरल है, तो हम उसके बाद वर्ब के साथ एस या ईएस, और यहाँ पे डू हम नहीं लेंगे, डू इसको यहाँ पे शिफ्ट कर लेंगे, पर फिर इसको यहाँ पे लिखेंगे नहीं, क्योंकि हम डू एंड डज कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, इसको हम नेगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव को उस स्ट्रक्चर में लिखने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं डू को। तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे डू है ना, इसको यहाँ पे नहीं लिखेंगे, क्योंकि डू एक अफर्मेटिव सेंटेंस में आता ही नहीं है। अफर्मेटिव स्ट्रक्चर में डू का कोई लेना देना नहीं है। इसको हम कहाँ पे लिखेंगे, इसको हम इंटरोगेटिव पे लिखेंगे, डू को या डज को। ओके, तो फिर इसका करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, मे आई नो whom यू वांट टू टॉक टू, इसका करेक्ट सेंटेंस यही होगा। अभी भी समझ में नहीं आया तो हम इसका तीसरा क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन कौन सा है, कुड यू टेल मी। नंबर फर्स्ट यस नो क्वेश्चन है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ है यहाँ तक। यहाँ पे WH से स्टार्ट हुआ है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं WH क्वेश्चन। और आप यहाँ पे देखें
कि पहले क्या है यस नो क्वेश्चन और दूसरा क्या है WH क्वेश्चन। जब यस नो क्वेश्चन एंड WH क्वेश्चन एक ही सेंटेंस में कंबाइन होकर आते हैं, इसमें हम क्या करते हैं, जो भी फर्स्ट हमारा पार्ट वो एज ए इंट्रोगेटिव रह जाएगा और दूसरा इसको हम क्या कर लेंगे, असर्टिव कर लेंगे। असर्टिव करने से क्या हो, सब्जेक्ट पहले आ जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट यू है हमारा, यू यहाँ पे नहीं है, यू सब्जेक्ट यहाँ पे आ जाएगा। और ये डिड जो भी है ना, डिड नॉट, डिड को हम शिफ्ट कर लेंगे यू से आगे और नॉट से पीछे। ओके, यहाँ पे हम क्या करेंगे, वाई यू डिड, इसको हम यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट कर लेंगे, वाई यू डिड नॉट स्पीक ट्रुथ, और आखिर में क्वेश्चन मार्क। ये होता है इसकी स्ट्रक्चर। यहाँ पे अभी भी समझ नहीं आया तो हम फिर भी क्वेश्चन करने जा रहे हैं। इसमें क्या है कि यहाँ आप देखें मे आई नो, ये हमें पता है कि एक यस नो क्वेश्चन है जो मे से स्टार्ट हुआ है, जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट, उसको हम क्या बोलते हैं, यस नो क्वेश्चन। दूसरा आप देखें WH स्टार्ट हुआ, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं WH क्वेश्चन। और जब यस नो क्वेश्चन एंड WH क्वेश्चन कंबाइन होकर एक ही सेंटेंस में आते हैं, वहाँ पे हम क्या करते हैं, जो भी फर्स्ट हमारा पार्ट वो एज ए इंटरोगेटिव रह जाएगा और दूसरा जो भी उसको हम असर्टिव कर लेंगे। असर्टिव में क्या है कि सब्जेक्ट पहले आ जाएगा, उसके बाद क्या होगा वर्ब, और लास्ट में क्या होगा ऑब्जेक्ट, और अब आखिर में क्या, लास्ट में क्या आ जाएगा ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट वर्ब के साथ हम क्या लगाएंगे, ए से इस लगाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि वाई यू यहाँ पे सब्जेक्ट है और डू नॉट टॉक टू हर, तो सब्जेक्ट पहले आ जाएगा। यहाँ पे कोई एरर नहीं है क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट पहले है, उसके बाद क्या है वर्ब, उसके बाद डू नॉट, ओके, उसके बाद हम क्या करें टॉक, ये हमारा वर्ब है, और टू हिम, ओके। तो ये हमारा क्वेश्चंस थे जो हमने जब पढ़े थे, यस नो क्वेश्चंस एंड WH क्वेश्चन कंबाइन होकर एक ही सेंटेंस में आते हैं उसके बाद। और फिर हम लास्ट हमारा क्वेश्चन है, इसमें क्या है कि आई डिड नॉट अंडरस्टैंड वाई डिड यू नॉट कॉल मी लास्ट नाइट। इसमें हम क्या करें, पहला हमारा यस नो क्वेश्चन है। यस नो क्वेश्चन में क्या है कि यस नो क्वेश्चन है पहला हमारा, और दूसरा हमारा WH। जब यस नो क्वेश्चन एंड WH क्वेश्चन कंबाइन होकर आते हैं, इसमें हम क्या बोलते हैं, पहला हमारा एज इंटरोगेटिव रह जाएगा और दूसरा हमारा इसको हम क्या कर लेंगे, इसको हम असर्टिव कर लेंगे। असर्टिव करने के लिए क्या करते हैं, पहले सब्जेक्ट यू हमारा, और यहाँ पे हम यू पहले आ जाएगा, उसके बाद डिड है। डिड को हम क्या करेंगे, यहाँ पे शिफ्ट होकर यहाँ पे कर लेंगे। इसका राइट क्या होगा, वाई यू डिड नॉट कॉल मी लास्ट नाइट, ये हमारा करेक्ट सेंटेंस है। यहाँ पे आप देखें एक मिस्टेक है, कौन सी मिस्टेक है, यहाँ पे एक WH वर्ड, सॉरी यस नो क्वेश्चन तो है, फिर यस नो क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, तो इसका डिड जो भी है ना वो इसको हम यहाँ पे शिफ्ट कर लेंगे। डिड आई नॉट अंडरस्टैंड वाई यू डिड नॉट कॉल मी लास्ट नाइट। और दूसरा हमारा है पार्ट जिसको हम क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट इंटरोगेटिव। इनडायरेक्ट इंटरोगेटिव क्या होता है, इसमें फर्स्ट असर्टिव सेंटेंस आता है और उसके बाद जो हमारा क्या होगा इंटरोगेटिव सेंटेंस। फर्स्ट असर्टिव सेंटेंस, उसके बाद हमारा मेन सेंटेंस। इसमें क्या है कि फर्स्ट हमने एक सिंपल था सेंटेंस लिखा, आई वांट टू नो, यहाँ पे हमारा सिंपल सेंटेंस है। उसके बाद हमारा क्या है इंटरोगेटिव जो सेंटेंस, हमारा मेन सेंटेंस वो क्या है असर्टिव सेंटेंस के बाद है। यह तो बच्चों वाली बातें हमने यहाँ पे क्लियर कर ली। उसके बाद हमारे जो भी क्वेश्चंस बनते हैं ना वो इस पार्ट से बनते हैं। इसमें क्या है कि जब इनडायरेक्ट इंटरोगेटिव डज नॉट हैव एनीथिंग टू डू विद इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर, इसकी जो इंटरोगेटिव इनडायरेक्ट हम क्या कर लेंगे, इसकी जो इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर है ना उसको हम कोई भी छेड़छाड़ उसमें नहीं करेंगे। नाइदर हम इसको हेल्पिंग वर्ब कम बिफोर द सब्जेक्ट से पहले नहीं कर लेंगे, क्योंकि एक्चुअल होता ये है कि वह इंटरोगेटिव हम क्या करते हैं, जो भी हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है वो सब्जेक्ट से आगे हम उससे लिखते हैं। यहाँ पे इनडायरेक्ट इंटरोगेटिव हम ऐसे नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे कि इसमें एक कंडीशन है कि इनडायरेक्ट इंटरोगेटिव डज नॉट हैव एनीथिंग टू डू विद इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर, नाइदर हेल्पिंग वर्ब कम बिफोर द सब्जेक्ट नॉर क्वेश्चन मार्क कम एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। यहाँ पे आप देखें
ही कॉर्डियली इंक्वायर्ड, यहाँ पे एक हमारा सिंपल सेंटेंस है। उसके बाद हमारा क्या है, हाउ वाज माई हेल्थ। यहाँ पे आप देखें ये हमारा मेन सेंटेंस है जो WH क्वेश्चन से शुरू हुआ है, हाउ वाज माई हेल्थ। ये आप देखें एक इनकरेक्ट है, क्यों, इसकी स्ट्रक्चर हमें फॉलो करनी पड़ेगी। कौन सी स्ट्रक्चर है, इसमें नाइदर हेल्पिंग वर्ब कर बिफोर द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा। यहाँ पे आप देखें कि माई हेल्थ ये क्या है, एक सब्जेक्ट है, एक नाउन है, इससे आगे आ गया है। इसको हम क्या कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे ही कॉर्डियली इंक्वायर्ड हाउ माई हेल्थ वाज, और लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क भी नहीं देंगे। तो ये होती है इनडायरेक्ट और डायरेक्ट इंटरोगेटिव के बीच में हमने फ़र्क एक बहुत ही सिंपल सा हमने क्लियर कर लिया। और ये हमारा थर्ड पार्ट है, हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया जिसको हम असर्टिव, सेकंड पार्ट हमारा इंटरोगेटिव था जिसमें हमने क्लियर कर लिया कि डायरेक्ट इंटरोगेटिव क्या होता है, इनडायरेक्ट इंटरोगेटिव क्या होते हैं, उसकी जो भी क्वेश्चन है प्रैक्टिस वो भी हमने कर लिए। अब हम आ रहे हैं हमारे तीसरे जो भी है ना, तीसरा जो भी है टाइप, उसको हम बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम पहले इम्पेरेटिव क्वेश्चन। इम्पेरेटिव क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पे एक मिस्टेक है, यहाँ पे क्या इम्पेरेटिव सेंटेंस। जब ये क्योंकि जब हम स्लाइड बनाते हैं ना वहाँ पे एक टाइपिंग एरर आ जाती है। यहाँ पे आप लिख रहे हैं क्या लिखेंगे, इम्पेरेटिव सेंटेंस। इसको हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, जब हम अपना किसी से ऑर्डर या किसी से एडवाइस या किसी से रिक्वेस्ट करते हैं ना, वहाँ पे हम हमारा जो भी सेंटेंस का टाइप इस्तेमाल होगा उसको हम क्या बोलते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंस। इसकी स्ट्रक्चर कौन सी है, इसमें फर्स्ट जो भी इसका फर्स्ट लेटर होगा वो या तो फर्स्ट फॉर्म होगा किसी वर्ब का, या डू से स्टार्ट होगा, या डू नॉट से स्टार्ट होगा, या लेट से स्टार्ट होगा। पहले में आप देखें एग्जांपल में, वर्क हार्ड, हमने किसी से एडवाइस दी है, वर्क हार्ड। जो हमें एडवाइस देने के लिए जो भी हम सेंटेंस का पार्ट इस्तेमाल करते हैं, टाइप इस्तेमाल करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंस, जो भी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हुआ है। दूसरा आप देखें कि डू क्या है, जो इम्पेरेटिव सेंटेंस वो क्या है, डू से स्टार्ट हुआ है, डू से स्टार्ट हुआ है, इसको हम क्या बोलते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंस की एक स्ट्रक्चर है, उसकी आइडेंटिफिकेशन यही है। यहाँ पे आप देखें डू वर्क हार्ड, आप सख्त मेहनत करें, इस पर क्या है, हमने किसी को एडवाइस दी है। और तीसरा आप देखें कि डू नॉट से स्टार्ट हुआ है, वो भी यहाँ हमें एक एग्जांपल लिखा है, डू नॉट टॉक टू हर। और हमारा जो भी वो लेट से स्टार्ट हुआ वो यहाँ पे नहीं लिखा है। और यहाँ पे आप वो भी लिख सकते हैं, जो भी प्लीज़ से शुरू होता है ना, वो भी हमारा क्या है, इम्पेरेटिव सेंटेंस का एक स्ट्रक्चर है। उससे जो भी सेंटेंस शुरू होता है ना उसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कि इम्पेरेटिव क्वेश्चन। इसमें देखें पहले सेंटेंस में वर्क हार्ड, किसी को हमने एडवाइस दी है, डू वर्क हार्ड, डोंट टॉक टू हर, प्लीज़ फिनिश योर वर्क, बड़ा मेहरबानी आप अपना वर्क जो भी है वो फिनिश करें। किसी को हमने क्या किया है, एडवाइस दी है। ये जो भी एडवाइस, ऑर्डर और रिक्वेस्ट के फॉर्म जिसको भी हम सेंटेंस में लिखते हैं ना, वो कौन सा हम सेंटेंस का टाइप इस्तेमाल कर लेंगे, इम्पेरेटिव सेंटेंस का टाइप इस्तेमाल करेंगे। और हमारा यहाँ पे लास्ट है वो क्या है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है, जब हम अपने एक्सप्रेस करते हैं, क्या एक्सप्रेस करते हैं, एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं और हमारा इमोशंस जो उसको एक्सप्रेस करते हैं। या यहाँ पे एंड है और यहाँ पे टाइपिंग एरर है, इसमें क्या है कि यहाँ पे एंड है। और हमारे रिएक्शंस, जो भी रिएक्शंस हैं उसको हम क्या कर लेंगे, एक्सप्रेस करने के लिए हम क्या करते हैं, एक सेंटेंस का टाइप इस्तेमाल करते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। जिसकी स्ट्रक्चर क्या है, या तो वाट से शुरू होगा, या हाउ से, या एनी इंटरजेक्शन, जो भी इंटरसेक्शन उससे शुरू होगा, हरा, वाओ, सारो, ये जो भी है ना, ये इंटरजेक्शन इससे शुरू होगा, या हाउ से शुरू होगा, या फिर वाट से शुरू होगा। इसके बाद आप इसका एग्जांपल लिखें, वाट अ मूवी, क्या मूवी थी। ये भी क्या है, एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का जो हमने क्या है, हमारा फीलिंग्स, रिएक्शंस, इमोशंस को हमने क्या किया, एक्सप्रेस करने के लिए जो भी हम सेंटेंस का टाइप इस्तेमाल करते हैं उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। उसके बाद आप देखें, ये है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या है, ऑप्टेटिव सेंटेंस एक्चुअली एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का ही सब पार्ट है।
इसमें क्या है, ये यूज़ होता है हम किसी को एक ब्लेसिंग या किसी को कर्स या किसी को विशेस देने के लिए हम क्या करते हैं, ये पार्ट इस्तेमाल करते हैं, टाइप इस्तेमाल करते हैं, जिसका नाम है ऑब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस। इसकी स्ट्रक्चर मे प्लस में सब्जेक्ट प्लस में वर्ब फर्स्ट फॉर्म, ये इसकी स्ट्रक्चर है। और अब दूसरी स्ट्रक्चर में देखें कि यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे हमने ये जो एक्सक्लेम की सिंबल है इसको हमने रिप्लेस कर दिया फुल स्टॉप से। दूसरी स्ट्रक्चर ये है। अब देखें फर्स्ट स्ट्रक्चर में क्या है, फर्स्ट स्ट्रक्चर का एग्जांपल यहाँ पे है, मे आई नो मे यू हैव अ ग्रेट डे। और सेकंड स्ट्रक्चर का क्या है, मे अल्लाह ब्लेस यू विद द सक्सेस। ये हमारी लास्ट थी। और जो भी हमने आप देखें फर्स्ट स्लाइड में हमारा जो भी क्वेश्चन थे ना, उसको आपका ये समझे कि एक आपका होमवर्क है, और वो आप करके एक मुझे इसका जो भी कर लेंगे उसका फ़ोटो निकाल कर या उसका स्क्रीनशॉट दिखाकर मुझे इस कमेंट में सेंड कर देंगे। फिर हम देखेंगे, हम एक एक को रिप्लाई देंगे कि ये हम आपने मिस्टेक की है, ये आपका सही है, ये नहीं है। ये हमारा आज का लेक्चर था। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। जब आपको पसंद आए तो इसको लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि आपकी इस एक ही शेयर से किसी का भी फ़ायदा हो सकता है। तो ये हमारा लास्ट वीडियो था, ये हमारा ये एंड था। और हम अभी इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम हमारा दूसरा जो भी है दूसरा जो भी पार्ट है वीडियो का वो हम स्टार्ट करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।